की बात हो रही है वो सिंगापुर में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरीके की जो की पोस्ट होती हैं जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशनल है, उसमें अपॉइंटमेंट से पहले बहुत कड़ी जांच भी होती है, सब चीज़ पता की जाती है कि कौन व्यक्ति है, कहाँ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये इन्वेस्टमेंट किसी को पता नहीं थे। नीरज जी, मैं आपको एक बात बता दूं, एक की पोजीशंस के लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं तो आपको पता लगेगा, मैं सेबी की बात नहीं कर रहा हूं। एक की पोजीशंस के लिए मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट के हेड के लिए। भाई साहब, मेरी आईबी रिपोर्ट, मेरे जितने भी पॉसिबल थे, मुझे नहीं पता था, मुझे ये दोस्तों से पता लगा कि तुम्हारी इंक्वायरी चल रही है, लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। करेक्ट। ब्यूरोक्रेट्स ने पूछा, इंडस्ट्री के लोगों से पूछा गया ये आदमी का क्रेडेंशियल कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, ऑनेस्टी है नहीं है। बाद में मैंने इसलिए उसको रिजाइन किया क्योंकि मेरे को उसमें फाइनेंशियल लॉस था जो मैं एग्जिस्टिंग कर रहा था। मैंने कहा यार मैं अपना कट 1/4 क्यों करूंगा, मेरे को कोई शौक नहीं है सरकारी अधिकारी बनने का। कहने का मतलब क्या है, ये आपको जब पता ही नहीं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन और ट्रैकिंग होती है, सिर्फ यहां बैठ के शोर मचाना कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही मार्केट को मैनिपुलेट करना है। व्हाट इज शॉर्ट सेलर? शॉर्ट सेलर जानबूझ के न्यूज प्लांट करते हैं ताकि मार्केट क्रैश और उसका फायदा हो। उसका काम ही न्यूज प्लांटिंग का है। जी उसके भरोसे आप चलोगे तो कैसे मार्केट चलेगा? जी। और पिछले 2 साल, उनका 2.5 साल करीब होने वाला होगा, इस टेन्योर में तो उन्होंने सर्विलांस इतना सख्त किया है सेबी का कि मार्केट में, मतलब आप किसी से भी पूछिए तो सबसे ज्यादा सख्ती पिछले 2.5 सालों में की गई है कि कोई गड़बड़ न करे। मैं आपको सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं, मैं ब्रोकिंग हाउसेस से सबसे रहता हूं, सबके सेमिनार कॉन्फ्रेंस एड्रेस करता हूं। हर आदमी ये कह रहा है कि यार इतनी सख्ती हो गई है, इतना डिस्क्लोजर मांगा जा रहा है कि हम लोगों को पहली बार लग रहा है कि रेगुलेशन इज सो टफ। और इंडियन सेबी रेगुलेशंस आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हम लोग अपनी इन हाउस कैपेबिलिटी को, हमारे रेगुलेशंस, हमारे सर्वेलेंस और हमारा आईटी सिस्टम, ऑल 3 आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन हमारे ऑपोजिशन को पढ़ने सीखने की आदत नहीं है। जी सदानंद जी, जरा 2 और मेहमान उनको भी लेके आते हैं, प्रेम कुमार जी और सज्जन जी। प्रेम कुमार जी, ये जो बात रखी है राहुल जी ने, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, काइंडली टाइम बराबर का दे दीजिएगा नीरज जी। मैं एकदम आ रहे सर, आप ही के पास हूँ। खड़ियाल जी, आप चिंता मत करो यार, चिंता जी मत करो, खड़ियाल जी चिंता मत करो सर। सच बोलना हमें भी आता है। अरे सुनो ना, ये आजकल नहीं चाहिए। अरे साहब, आपको सवाल पूछे जाएंगे, आप पहले बता दें। सदानंद जी, आपकी मजबूरी है कि आपको सच सुनने की आदत नहीं है। दो जने चाइना का एग्रीमेंट बीजेपी की बात करेंगे, दो जने बीजेपी की बात करेंगे। आप चाइना का एग्रीमेंट डिस्क्लोज क्यों नहीं करते? बीजेपी की बात आप बताइए ना, आप ये बताइए ना, आप चाइना का एग्रीमेंट डिस्क्लोज कर रहे हैं। आपको चाइना का एग्रीमेंट डिस्क्लोज करोगे? इंपोर्ट्स के बारे में पता है? एग्रीमेंट डिस्क्लोज करो। सारे यहाँ पे पता है, चाइना का एग्रीमेंट डिस्क्लोज करो। सारे आपको पता है कि नहीं पता है? चाइना से पता है आपको? चाइना का एग्रीमेंट डिस्क्लोज करो। कितना इंपोर्ट बढ़ा है पता है कि नहीं पता है? इंपोर्ट बढ़ा है कि कम हुआ है? बीजेपी के रिजीम में इंपोर्ट बढ़ा है कि कम हुआ है? डिस्क्लोज क्यों नहीं करते हो? बीजेपी के रिजीम में चाइना से इंपोर्ट कम हुआ है। ओके खड़ियाल जी, सदानंद जी, प्लीज मुझे 2 और मेहमान लाना है। अरे भाई सुनो ना, सुनो, दोनों लोग सुनो, मुद्दे पर रहते हैं। इंपोर्ट को छोड़ो सर। प्रेम कुमार जी, बड़े टूल किट का हिस्सा है, कोई हिंडनबर्ग आके कोई आरोप लगा के हिट करके चला जाए और आप इस्तीफा मांगने लगेंगे, क्या ऐसी सिचुएशन लगती है आपको? देखिए, इसके एडवर्स में अभी विजय सरदाना जी जो कह रहे, राहुल गांधी पर ये टारगेट कर रहे हैं, बात बोल रहे हैं। तो ये मुद्दा क्या राहुल गांधी का है कि ये मुद्दा विजय सरदाना जी का है? किसका है ये मुद्दा? ये मुद्दा तो देश का मुद्दा है ना। देश का मुद्दा है, तो इसको आप राहुल गांधी चाहिए, वो देश का मुद्दा है। सुन लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आप सही है, राहुल गांधी डिस्क्लोज कर देते हैं तो आप संतुष्ट हो गए? जांच नहीं होनी चाहिए? जानना जरूरी है। इतने बड़े सवाल जरूरी है, इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं, तो इसका उत्तर यह होगा कि राहुल गांधी आप चाइना से संबंध को बताइए। राहुल गांधी, इसका एक तो जवाब ये है। दूसरा ये है कि राहुल गांधी पर कोई जांच चल रही है, किसी ने क्वेश्चन उठाया, सरकार अगर राहुल गांधी ने चाइना से कुछ किया इलीगल से हट करके तो सरकार बैठी हुई है।
एक्शन लेगी राजीव ना। गांधी फाउंडेशन लेकिन का अब पैसा रिविलेशन कहाँ से का राहुल गांधी पर आप बाध्यता कैसे थोप रहे हैं? अरे भाई, वो रिविलेशन राजीव गांधी यहाँ पर फाउंडेशन सेबी की की फंडिंग का चेयरमैन बताओ। है, सेबी की चेयरमैन है, वो पद पर है, अरे उन्होंने जांच की है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह हैं और एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये मुद्दा आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं विजय सरदाना जी? ताज्जुब होता है मुझे। अब राहुल गांधी जो किसी पद पर नहीं है क्योंकि और सुप्रीम सेबी कोर्ट के ने पद पर उनकी जो है जस्टिफिकेशन को उनसे एक्सेप्ट कर लिया है। उनसे इतना बड़ा सवाल है और उन्होंने उनको संज्ञान में लिया है। इस बात को समझिए कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी ने संज्ञान में लिया भी, तभी तो वो डिस्क्लोजर लेकर के फिर से सामने आई मीडिया के पास में। अब उसके बाद भी कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, तो उन सवालों का जवाब सरकार से है, उन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय बीजेपी, उनका पूरा इकोसिस्टम, वो सब उस आवाज को बंद करने में लग गया। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई सवाल उठाने की? ये जो है ना, ये गलत है। अडानी के खिलाफ में जो भी बातें आई, पहले भी मान लीजिए पहली बार रिपोर्ट आई, ठीक है, उस पर आगे जो हुआ सो हुआ देश के सामने है। दूसरी बार फिर आई है, तो इसके बाद उनकी ओर से भी जवाब आया है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि जो सवाल करेगा उसी को सवालों में घेर दो, सवाल उठने ही मत दो? ये गलत है। हाइडेनबर्ग ने जवाब नहीं दिए। समर्थन नहीं कर सकता। हाइडेनबर्ग ने जो 40 पेज का लीगल नोटिस भेजा था, उसका जवाब नहीं दिया। यही तो मुद्दा है। आप जवाब नहीं दे रहे हो, गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हो। जवाब दीजिए, सच्चाई तब सामने आएगी। इस में रुकिए जरा, सज्जन को हिंडनबर्ग को जो शो कॉज नोटिस दी गई थी उसका उसने रिप्लाई नहीं किया, और जो सेबी ने जांच की है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई, उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा एसआईटी बनाने की जरूरत नहीं, सेबी इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट। फैक्चुअल मैटर पर रहता है, हमको कोई लेना देना। सज्जन जी, क्या मामला है भाई? आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी कुछ गेम कर रही है क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं कर रही है और उम्मीद थी। और अभी जो आप पब्लिक डोमेन में देखिए, आप सोशल मीडिया पे ही देख लीजिए, तो न्यूज जो है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं है। हिंडनबर्ग पे जो मीम्स आ रहे हैं वो न्यूज है अभी। तो बात क्या है, मीम्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप रिपोर्ट पढ़िए तो एक ईमेल का हवाला अगर आप छोड़ दें तो मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन आप लिंक्डइन पे जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन वहां से ला रहे हैं। सिंपल एक गूगल इंटेलिजेंट सर्च कर लें, उससे जो पहले से है उसको ला रहे हैं। और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि बिग ऑन इंडिया, तो बिग ऑन इंडिया तो कुछ आया नहीं। अब सवाल क्या है कि ये जो पूरा हिंडनबर्ग का जो मॉडल है उसमें इंटेंशन क्या है? भाई, एक कॉरपोरेशन के पीछे आप हैं, तो आप जा रहे हैं कि उनके हस्बैंड ये थे, वाइफ ये थी। तो हिंदू जो आस्था है उसमें जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, जिसका सरदाना जी हवाला दे रहे थे, वो बिल्कुल सही बात है कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक इंस्टीट्यूशनल पोस्ट को ग्रहण करने से पहले आपका बिल्कुल वो टैबुला रासा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। सवाल यह है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट पहली आई और जिसने एक पैनिक क्रिएट किया, उसमें 75% जो इन्वेस्टमेंट था वो किंगडन कैपिटल का था, जिनकी वाइफ जो है वो चाइनीज है और उनके ऊपर चाइनीज एजेंट होने का, इंटरेस्ट पेडल करने का ऑलरेडी जांच चल रहा है। तो केवल शॉर्ट सेलिंग की बात नहीं है, शॉर्ट सेलिंग से किसको फायदा होगा इसमें भी एक चाइनीज एंगल है। अब इजराइल में हाइफा पोर्ट जो है वो अडानी को मिला, चाइनीज कंपनी ले सकती थी। ऑस्ट्रेलिया में जो कोल ब्लॉक्स है उसमें भी अडानी का है, वो चाइनीज भी ले सकते थे। जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो इंटीग्रेटेड वाटर, एयर एंड लैंड में जो सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन की जो आज के डेट में फाइट है, उसमें अडानी एक इंडियन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, वही है 1992 की जो ब्लैक वेंसडे जो सोरोसियन मॉडल है, तो उसमें तो स्पेकुलेशन की बात थी। यहाँ स्पेकुलेशन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की भी बात है। तो ये जो रिजीम चेंज थियरी है ना सोरोसियन मॉडल की, जो आपने अपने भारत के पड़ोसी देशों में अभी हाल ही में हुआ या पिछले 2 साल पहले हुआ था, वो थियरी इंप्लीमेंट इंडिया में करने की जो कोशिश की गई, उसका निवेशकों ने और बाकी मार्केट ने भी जवाब दे दिया है कि लगभग इसको इग्नोर कर दिया है। और देखिएगा आने वाले टाइम में हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आएगी तो उसकी तरफ कोई कॉग्निजेंस भी नहीं देगा, वो बिल्कुल अनदेखी की जाएगी। क्योंकि आप पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को लाते हैं और उसमें एक सेंसेशन और एक थ्रिल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये वही कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि 9/11 जो हुआ था वो एक ज्यूज कॉन्स्पिरेसी थी। और आप साहब थाने में जाएं या कॉन्स्पिरेसी थियरी के बेसिस पे एफआईआर करवाएं, और जब एसएचओ उस पर कोई जांच ना करे, एक्शन न ले, तो आप एसएचओ के पीछे पड़ जाए। ठीक, तो सवाल ये है कि अभी हिंडनबर्ग के मीम्स आ रहे हैं, उसको एंजॉय करना चाहिए। ये हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी जो है इसमें बिल्कुल खत्म हो गई है। और सवाल है, देखिए सोरोसियन मॉडल बिल्कुल है,
जिस तरीके का डेस्परेशन दिख रहा है, हाफ एक ट्रुथ आ रहे हैं, पब्लिकली अवेलेबल डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल खत्म हुआ है। तो ये रिजीम चेंज थियरी है, तो जो इंडिया में सोरोसियन मॉडल के बेनिफिशियरी हैं वो पूरी मेहनत से इसमें लगे हुए हैं। कौन है बेनिफिशियरी उनके सोरोसियन मॉडल? एक तो जो कांग्रेस का वामपंथीकरण हुआ है और वो काफी पैराशूट हुए हैं, वो लोग हैं। रोलेक्स कुमारी जैसे पॉलिटिशियन हैं जिनका अपना एक जो कंडक्ट है, पार्लियामेंट्री कंडक्ट, वो पहले से है। और उसके अलावा टूल किट तो बिल्कुल चल रहा है। टूल किट सिंपल सी बात है कि साउथ एशिया में इंडिया ने जिस इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी को होल्ड किया है पैंडेमिक के बाद भी, और जो श्रीलंका में हुआ और अभी गुजरात में बांग्लादेश में हुआ, तो इंडिया उसको कर रहा है। और ये ग्लोबल इंटरेस्ट में इसका एक एंगल है। लेकिन देखिए, ये इंडियन एक्सेप्शनलिज्म है, सफल पहले भी नहीं हुआ था रिजीम चेंज मॉडल इंडिया में, और अब भी नहीं हुआ। ओके, ठीक है। अच्छा खड़ियाल जी, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि कुछ लोग विदेशी ताकत हो सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस को हर्ट करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, इसलिए वो कोई भी चीज़ आके कह देते हैं? मैं इस पे आपके